नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो लोकतंत्र की गर्दन पर छुरी रख रही है। एक ऐसी खबर की जो चीख चीख कर बताती है कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज खत्म हो चुका है और वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कानून को रौंद रही हैं, खुद गुंडागर्दी कर रही हैं, खुद जांच एजेंसियों पर हमला बोल रही हैं, सबूत छीन रही हैं, अधिकारियों को धमका रही हैं। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है कोलकाता में आईपैक दफ्तर और प्रतीक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी की। 8 जनवरी की उस कार्रवाई की जिसमें ममता बनर्जी खुद 100 से ज़्यादा पुलिस वालों को उनकी फौज को लेकर वहाँ पहुँची, लैपटॉप छीने, फाइलें छीनी, पेन ड्राइव छीनी, हार्ड डिस्क ले गई, ईडी अधिकारियों से हाथापाई करवाई, धमकियाँ दिलवाई और अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी को घसीटा है। डीजीपी राजीव कुमार को, पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा को, डिप्टी कमिश्नर प्रियव्रत रॉय को और मांग की है कि एफआईआर दर्ज हो, सीबीआई जांच हो, डीजीपी को सस्पेंड किया जाए, डिसिप्लिनरी एक्शन हो। और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच में। इस मामले पर पूरे देश की नज़रें टिकी हैं क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है दोस्तों, ये संवैधानिक संकट है। ममता बनर्जी की गुंडागर्दी का खुला सबूत है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, ईडी कॉल स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस को उसकी जांच कर रही होती है। आईपैक वो फर्म है जो टीएमसी को चुनावी रणनीति सिखाती है, ममता बनर्जी की जीत की स्क्रिप्ट लिखती है। और ईडी ने सॉल्ट लेक ऑफिस और लाउंडन स्ट्रीट घर पर छापा मारा, वैधानिक कार्रवाई की, लेकिन ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गई पुलिस की पूरी फौज लेकर। और फिर क्या, ईडी द्वारा जब्त सामग्री जबरन छीनी गई, ट्रंक भरकर दीदी ले गई, अधिकारियों को धमकाया गया, जांच को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा है कि ये जांच में वादा है, सबूतों से छेड़छाड़ है, सबूत नष्ट करने की कोशिश है, धमकी है और कुल 17 अपराधों का आरोप लगाया गया है जिसमें डकैती, चोरी, सरकारी काम में रुकावट जैसे आरोप शामिल हैं। दोस्तों, ये गुंडागर्दी है, ये बेशर्मी है। अब तो जनता भी पूछ रही है कि ममता दीदी, आप मुख्यमंत्री हैं या फिर गुंडों की सरदार? आप राज्य की ताकत का दुरुपयोग कर रही हैं। आपने पुलिस को अपनी निजी फौज बना लिया है और अब सुप्रीम कोर्ट में घसीटी जा रही हैं। ये आपकी हार है दीदी, ये आपकी बौखलाहट है, आपकी घटिया राजनीति है। दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। ईडी का केस पेंडिंग रखा है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि ईडी ने सेंसिटिव डॉक्यूमेंट जब्त किए हैं, लेकिन ईडी ने इससे इनकार किया और अब सुप्रीम कोर्ट में ईडी की नई अर्जी आई है कि डीजीपी राजीव कुमार को सस्पेंड करो, डीओपीटी और होम मिनिस्ट्री को डिसिप्लिनरी एक्शन का निर्देश दो क्योंकि इन अधिकारियों ने ईडी के साथ गलत व्यवहार किया, सहयोग नहीं किया और ये सब हुआ ममता बनर्जी की शह पर। दोस्तों, ये दोहरी नीति है, ये पाखंड है। ममता बनर्जी सालों से केंद्र पर चीखती रही हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, ये राजनीतिक बदला है, लेकिन खुद ईडी की जांच में गुंडागर्दी करती हैं, सबूत छीनती हैं, अधिकारियों को धमकाती हैं। दोस्तों, ये बेशर्मी की इंतहा है। ममता बनर्जी, आपकी ये दादागिरी लोकतंत्र के लिए खतरा है। आप पुलिस को अपना निजी मिलिशिया बना चुकी हैं, आप कानून से ऊपर खुद को समझती हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट है, आज फैसला आएगा और अब न्याय होगा और आप फंस जाएंगी। आपकी टीएमसी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। दोस्तों, ये मामला सिर्फ ईडी रेड का नहीं है, ये ममता बनर्जी की गुंडागर्दी का है, राज्यतंत्र के दुरुपयोग का है, जांच को कुचलने की साजिश का है। ईडी ने साफ कहा है कि ये वैधानिक सर्च राज्य की संलिप्तता से टकराव में बदल गई है। ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची, सामग्री छीनी, नष्ट करने की कोशिश की, अधिकारियों को धमकाया और ये अपराध है, ये लोकतंत्र का अपमान है। पश्चिम बंगाल में कानून ममता बनर्जी के इशारे पर चलता है, पुलिस उनकी निजी फौज है और अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट को सख्त एक्शन लेना होगा, सीबीआई जांच होनी चाहिए, सस्पेंशन होना चाहिए क्योंकि ममता बनर्जी की ये बेशर्मी बर्दाश्त से बाहर है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि भारत अब कब तक
ये गुंडा राज बर्दाश्त करेगा? ममता बनर्जी की ये दादागिरी, ये दोहरी नीति, ये पाखंड, ये सब लोकतंत्र के लिए खतरा है। बंगाल की जनता थक चुकी है इस गुंडागर्दी से, इस कानून तोड़ने से। आज सुप्रीम कोर्ट पर नजरें टिकी हैं, फैसला आएगा और न्याय होगा। दोस्तों, ममता बनर्जी की इस राजनीति का अंत अब नज़दीक है। ममता बनर्जी की गुंडागर्दी अब बेनकाब हो चुकी है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट को सख्त एक्शन लेना चाहिए या नहीं? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच्चाई को आवाज़ चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।